अब क्या कहेंगे प्रिंसिपल से? और क्या फर्क पड़ता है जब हम कुछ भी कहें? कि प्रणव के आई और बाबा में से कोई एक भी नहीं जो जाकर मीटिंग अटेंड करे। ए अंकिता, ए प्रशांत, ए मन्ना, ये देख, हम तुम लोगन के लिए फल लाए, जब मन करे खा लेना। और ये देख, अपनी प्यारी बेटिया सोनू के लिए और प्रणव के लिए चॉकलेट लाए। हम अभी देकर आ बता, ठीक है? ए सोनू, ए प्रणव। भाई, लगता है शराब का असर उल्टा पड़ गया। चुप कर प्रशु। ए, क्या बच्चे सो गए का? ऐसे क्या देख रहे हो हमरे को? पहचाने नहीं का? हाँ, पहचानोगे कैसे? आज दारू जो नहीं पिए हैं। ये बात। और ये क्या है? क्या करो तो तुम लोग? सामान उठाते हो तो सामान को जगह पे रखना भी तो चाहिए। तब को यहाँ रखो। हाँ, बाबा से मीटिंग के बारे में बात करनी होगी। बाबा, बाबा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ? अरे क्या बात कर रही है हमरे बढ़िया रानी? तेरे को हमरे से बात करनी है? जॉन भी है, बोल दे। आज हम पूरे होशे आवाज में। चल बता क्या हुआ? बाबा, वो प्रणव के स्कूल में मीटिंग है, प्रिंसिपल ने मिलने बुलाया है। वो मम्मी पापा से ही मिलना चाहती है। हम लोग उसे नहीं, इसलिए आपको मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। मतलब हम स्कूल जाए? प्रणव के स्कूल? हाँ, प्रणव आपका बेटा है तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। हे मानसी, ये देख बेटा, तुम्हारे लिए तोरी स्पेशल बूंदी सेब लाए। बाबा, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ सुने ना हम। तो आप स्कूल जाएंगे ना? अरे तो और कौन जाएगा? हम उनके पिता हैं भाई, हम ही जाएंगे। लेकिन हमारी एक तो शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बाबा? पहले हमरे को तो ये बता कि तेरी पगार कितनी है? बाबा, मेरी सैलरी और प्रणव की स्कूल, इन दोनों का कोई संबंध नहीं एक दूसरे से। हमरे से सवाल मत कर, ये बता के कितनी है? तुझे ताई की सैलरी से क्या लेना देना? खुद ने तो कभी घर में एक फूटी कौड़ी नहीं लाके दी। प्रशांत, 10,000 10,000 मिलते हैं मुझे। 10,000? 10,000? तू हमरे को 10,000 में से 2,000 दे दे और हम प्रणव के स्कूल जाएंगे। प्रणव के स्कूल जाने के लिए आप पैसे लेंगे? कैसे बाप है आप? आपको थोड़ी शर्म नहीं आती? हाँ, तू चाहती है ना हम तोरा काम करें? हम जाएंगे वो प्रिंसिपल से बात करने। हमें पता है कैसे बात कर रहे थे उसे। इन 2,000 आई डू वर्क योर। अरे लालत है तुझ जैसे बाप पर, अपने बच्चों से ही सौदेबाजी। अगर हमारी शर्त मंजूर है तो ठीक है, और वैसे भी तुम लोगों के पास कोनो चारा नहीं है। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेरी जैसी सैलरी आती है, मैं सबसे पहले आपके हाथ में 2,000 रुपए रखूंगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। तू हमारी बेटी है तो हम भी तोरे बाप हैं। पहले पैसे लेंगे, फिर एक तो कदम आगे बढ़ाएंगे, सोच लीजिए। बाबा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपसे वादा करती हूँ, जैसी मेरी सैलरी होगी सबसे पहले 2,000 रुपए मैं आपके हाथ में रखूंगी। ठीक है, तो जब पगार आ जाए तब याद करना हमसे को। बाबा, देखा ना ताई तूने, कोई फायदा हुआ? तू क्यों उसके हाथ पर जोड़ रही है ताई? हम दोनों है ना, हम जाएंगे प्रणव के पेरेंट्स बनके उसके स्कूल, उसके प्रिंसिपल से बात करने। और ताई, बड़े भाई बहन भी तो आई बाबा जैसे ही होते हैं ना। ठीक है, कल हम दोनों जाएंगे प्रणव के स्कूल। मैम, कैन आई कम इन? यस, बैठिए।
आप दोनों पेरेंट्स कहाँ हैं? पिछली मीटिंग में भी आप ही दोनों आए थे ना। मैंने उस वक्त भी आप लोगों को कहा था कि मुझे प्रणव के आई बाबा से मिलना है। वो क्यों नहीं आए? मैम दरअसल वो नहीं आ सकते। मैम प्रणव का ख्याल मैं ही रखती हूँ। उसके साथ जो भी अच्छा बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं ही हूँ। मुश्किल से 19-20 साल की हो तुम इसकी क्या जिम्मेदारी लोगी? देखो, मैं किसी रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ जो बात को समझे, जाने और फिर कोई ठोस डिसीजन ले सके। तुम्हें पता भी है क्या किया इसने? एक बच्चे को बुरी तरह से पीटा है। मुझे पता है प्रणव से गलती हुई है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। माफी मांगने से क्या होगा? उस बच्चे को जो चोट आई है, जो तकलीफ पहुंची है। आइए मिसेस एंड मिस्टर कोहली, बैठिए। काकी आपने 2000 की लालच के चक्कर में हमने को मेरे बेटे के सामने खड़ा कर दिया। हम जा रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस हमारे साथ खड़े रहिए, हम सब संभाल लेंगे। चलिए। यही वो प्रणव मात्रे है जिसने आपके बेटे को पीटा। यस। हेलो मैम, मैं पवन बोल रहा हूँ। एक लड़का सीढ़ियों से गिर गया है, उसे काफी चोट आई है। क्या आप अभी आ सकती हैं? मैं भी आती हूँ। मुझे 5 मिनट दीजिए, वो कोई इमरजेंसी आ गई है, मैं आती हूँ। तो कुछ नहीं करेंगे आज, कुछ नहीं। हम यहाँ प्रणव के लिए आए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जो हो रहा होने दे। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये उनसे बिल्कुल बात मत करना। देखो, सच्चाई क्या है मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज ये सब प्रिंसिपल मैडम से मत बताना। एक्चुअली मेरे पति 1 नंबर के शराबी हैं, इसलिए मैं तुम्हारे बाबा को पैसे देकर यहाँ लाई। अगर ऐसा नहीं करती तो ये लोग मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल देते। प्लीज। हाँ तो हम। मैम, मैं अपने बच्चे की तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा शरारती है, लेकिन जब 2 बच्चे लड़ते हैं तो किसी न किसी को चोट तो लगना ही है ना। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मेरा बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ मैडम जी, आप बेफिक्र रहिए, हम इसको अच्छे से समझा देंगे। चलो मैम से सॉरी बोलो। सॉरी मैम। शाबाश। ठीक है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। जी मैम। मिस्टर एंड मिसेस कोहली, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। हाँ तो अंकिता, तुम्हारे बाबा क्यों नहीं आए? नहीं आ पाए मैम। मगर क्यों नहीं आ पाए? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे प्रणव के माँ बाप से मिलना है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं, और फिर तुम तो अभी। कैसे विश्वास करूं मैं तुम पर? और ऊपर से मैं जब भी इसके पेरेंट्स के बारे में बात करती हूँ तुम टाल जाती हो। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? और चलो, अगर मैं इसकी जिम्मेदारी ले भी लूं तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि आगे से ये ऐसी हरकतें नहीं करेगा? मैम देखिए, आपका प्रणव के बारे में सोचना बिल्कुल जायज है। आप जो कह रही वो बिल्कुल सही। मैम, प्रणव की सारी जिम्मेदारियां मैं ही लेती आई हूँ आज तक।
अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैम ये देखिए सर्टिफिकेट्स, ये देखिए सारे मेडल्स। मैम ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये मेडल्स, ये मेरे भाई बहनों ने आप ही के स्कूल से जीते। मेरी छोटी बहन मानसी वो आपके स्कूल से पढ़ी है। मेरा ये प्रशांत, ये भी आप ही के स्कूल से पढ़ा है। मैम मेरी छोटी बहन सोनू, मैम वो भी आप ही के स्कूल में पढ़ती है। और ये भी आपके स्कूल में पढ़ता है। इससे गलती हुई है मुझे पता है, लेकिन मैं इन सबकी बड़ी बहन हूँ। मैम प्लीज, मुझे पता है उससे गलती हुई, लेकिन एक चांस दे दीजिए मैम। मैम इनकी सारी जिम्मेदारी मैंने और प्रशांत ने उठाई। अब तक ये जो भी करते आए ये शायद हमारी शिक्षा है, लेकिन मैम यकीन मानिए मैम हमारे घर के हालात ही कुछ ऐसे कि मैम हमने बहुत मेहनत करके हमारे भाई बहनों को बड़ा किया। इसने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी क्योंकि कहीं ना कहीं चाहता था मैं पढ़ूं, हमारे छोटे भाई बहन पढ़े। बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ पहुंचे मैम। अब मेरी जॉब लग गई, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ ये भी पढ़े। मैम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक चांस दे दीजिए प्लीज। प्रणव को एक चांस दे दीजिए। आप जानना चाहती है ना कि मेरे बाबा क्यों नहीं आए? मैम हमारे पापा बहुत शराब पीते हैं। जब देखो तब वो शराब के नशे में धुत रहते हैं। उन्होंने सिर्फ हमें पैदा किया, लेकिन अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। कभी हमें देखा तक नहीं कि हम कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे में हम दोनों ने मिलकर हमारे भाई बहनों को बड़ा किया। वो एक आदर्श पिता नहीं है और ना कभी बन पाया ना बनेंगे। हमारे पास वो आई बाबा नहीं है जो समझा सके अपने बच्चों को क्या सही क्या गलत है। लेकिन हाँ, हम में से कभी कोई गलत रास्ते पर नहीं गया और ना कभी जाएगा। बस ये मौका दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। प्लीज प्लीज मैम। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अंकिता, स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर बच्चा इस तरह की हरकतें करेगा तो उसको स्कूल में रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैम एक मिनट मैम। आपको गार्डियन चाहिए ना? आई एम शशांक, मैं प्रेस से हूँ, मुंबई टाइम्स में काम करता हूँ एंड शी इज माय फियांसे। मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस चीज की गारंटी चाहिए। एक बहन जो दिन रात मेहनत करके काम करती है अपने भाई बहन को संभालने के लिए, उन्हें अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अच्छी जिंदगी देने के लिए, इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या हो सकती है? इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? मैम अगर इनके पास अच्छे माँ बाप नहीं है तो इसमें इनकी क्या गलती? क्या इन्हें एक अच्छी लाइफ जीने का हक नहीं है? मैम इनके पेरेंट्स का हारना इनके हारने की वजह कैसे बन सकती है? मैम आप खुद देखिए इन सब कितना प्यार है इन सब। इनका आपसी प्यार ही इनकी अच्छाई की गारंटी है। मैम बहुत जल्द अंकिता और मैं शादी करने वाला हूं और मैं इनको बहुत जल्द अडॉप्ट करने वाला हूं और खुद इनकी जिम्मेदारी लूंगा। अगर आप चाहती हैं तो कुछ महीनों बाद शादी होते ही मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं ऑन पेपर्स। लेकिन क्या उसके बाद आप हम दोनों को एज ए डिसेंट गार्डियंस एक्सेप्ट करेंगे? अंकिता, मिस्टर शशांक सही कह रहे हैं। मैं तुम्हारे भाई को एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर उसके हाथों एक गलती और हुई तो फिर मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वैसी कोई गलती नहीं करेगा, प्रॉमिस। सॉरी मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम।
क्या हुआ? निकाल दिए का? खैर जाए दे, पढ़ाई लिखाई से ऐसे भी कुछ नहीं हो पाता है। आज हम 2000 रुपये कमा, 1000 तू रख ले। हीरे शाबाश। ना ही लेना तो ना लेते। लक्ष्मी का अपमान काहे कर रहे हैं? गरीब बच्चे से बाप खिलाए तो भी बुरा, ना खिलाए तो भी बुरा। हमारे तो 2 ही वक्त का कोटा पूरा हो जाएगा ही में। अरे वाह शशांक, तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो कमाल का है। मौके पे आकर जो तूने बात को संभाला है ना, और वो ताई से शादी करके प्रणव के पेरेंट्स बनने वाला ड्रामा कमाल था। एक्चुअली पता है क्या, मुझे लगता है प्रिंसिपल मैम ना उसी बात पर तुरंत मान गई, वरना आज तो प्रणव की छुट्टी होने वाली थी। हाँ शशांक, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा था, काम कर गया ना। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि वो सब झूठ नहीं था, जो मैंने कहा वो सब कुछ सच था? अच्छा है शशांक, ये क्या बोल रहे हो? हम उसके सामने ये सब कैसे बोल सकते हैं? अगर उसे सच्चाई पता चल गई ना तो वो बहुत नाराज हो जाएगा, और मैं नहीं। क्यों गुस्सा होगा? आज नहीं तो कल उससे बात मालूम पड़नी है, तो फिर आज क्यों नहीं? इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ उसे आज ही बोल देना चाहिए हमें। कल को यही बात उसे किसी और से मालूम पड़े तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि उसकी बहन ने उसे झूठ कहा। अंकिता, आज मौका अच्छा है, आज हम घर में सब कुछ बता देते हैं। क्यों रुक गए तुम दोनों? क्या सच्चाई बताना चाहते हो? नहीं प्रशांत, कुछ नहीं है, बाद में बात करेंगे इस बारे। मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रहा हूं। मैं कह रही हूँ ना, बाद में बात करेंगे इस बारे में। प्यार करता हूं मैं अंकिता से, और वो भी मुझे पसंद करती है। पिछले 2 सालों से मैं चाहता हूं उसको, लेकिन उसने मुझसे आज तक कमिट नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी शादी से पहले वो तुम सबकी लाइफ सेटल करना चाहती है। तुम्हें अच्छा जॉब करते हुए देखना चाहती है, बच्चों को अच्छे स्कूल भेजना चाहती है, मानू की शादी करवाना चाहती है, और उसके बाद जाकर ये अपनी शादी के बारे में सोचेगी। लेकिन मुझे इसके फैसले से कोई एतराज नहीं है, मैं इसका इंतजार करने को तैयार हूं। क्यों अंकिता, सच कह रहा हूं ना मैं? तुम्हारी ताई अब कुछ नहीं बोलेगी, जो कुछ बोलूंगा मैं बोलूंगा। मैंने जो कुछ भी प्रिंसिपल के ऑफिस में कहा वो सब कुछ सच था। मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूं। ताई क्या ये बात सच है? ये बात मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। तेरी खामोशी का मतलब है हाँ, है ना? हम बाद में बात करेंगे। ताई, मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। प्रशांत, बाद में बात करेंगे शशांक। ट्रिलॉजी बिल्डर्स, नाम सुना हुआ लग रहा है। तुमने बैकग्राउंड चेक किया इस कंपनी का? Who's the owner? सर ये ओवरसीज कंपनी है और इनके प्रोमोटर्स इंडिया के बाहर रहते हैं। ओके। कुछ साल पहले नरेंद्र सर ने इस कंपनी के साथ डीलिंग शुरू की थी, पर उस वक्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारी और इस कंपनी के बीच की डीलिंग शुरू नहीं हो पाई। इनफैक्ट हमारी और उस कंपनी के बीच में कुछ ईमेल्स और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ फाइल्स एक्सचेंज हुई थी, उसी बिहाफ पर डील आगे बढ़ी है। अगर इस कंपनी के साथ हमारा टाई अप हो जाता है तो सर हमारी कंपनी के लिए इस डिकेड का सबसे बड़ा डील होगा। और आज इतने दिनों के बाद वो हमसे डील करना चाहते हैं। इट्स ओके परी, बस डील करने से पहले हमें कंपनी के बारे में जानना ज़रूरी है कि ये किसकी है, आई मीन हु इज़ द डायरेक्टर और कहाँ की है। एंड आई थिंक वी आर सॉर्टेड। इंडिया की कंपनी है। इट्स रियली गुड एंड रेप्यूटेड कंपनी मैम। एक्चुअली आई थिंक एक बार बात कर लेनी चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आई डोंट माइंड अगर मैं इंडिया जाकर
एक बार उनका काम देख लूं। ओके, ठीक है, गिव देम अ कॉल, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे बुलाओ, विल हैव अ मीटिंग। राइट से क्या बता तुमने ये कंपनी कहाँ की है? ओवरसीज, वेयर इज द कंपनी फ्रॉम? सर कनाडा। व्हाट? कनाडा। इंडिया? नहीं परी, आई थिंक हमें डील नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्यों आई? क्या प्रॉब्लम है? अब तक तो तुझे इस डील से कोई इश्यूज नहीं थे, अब अचानक इंडिया का नाम सुन के क्या हुआ? क्यों नहीं जा सकते हम इंडिया? इस कंपनी की प्रोफाइल अच्छी लग रही है, मैं काम करता हूँ इस पे, प्राइमरी रिसर्च शुरू करता हूँ, एंड मीनवाइल आई नीड टू गेट द स्टॉक्स एंड एवरीथिंग इन हैंडी। लेट मी सी इफ वी कैन वर्क विद दीस गाइस अगेन। आई, तू इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो आदमी वहां रहता है। वो आदमी? पर ये कौन सा तरीका है अपने डैड के बारे में बात करने का? बेटा गिव सम रिस्पेक्ट। मतलब आई तू अभी भी चाहती कि मैं उस आदमी की इज्जत करूं? वो आदमी जिसने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा, वो आदमी जिसने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उसकी ये बेटी जिंदा है या मर गई, वो आदमी आई जिसने अपनी पहली पत्नी से शादी की और उसके बाद तुझे छोड़ दिया और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताई। आई मुझे ना बस एक रीजन दे कि मैं उसको अपना बाप मानूं।